अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली सारी ठीक ठाक होगी, खुश होगी। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन सम आमीन। तो जी व्लॉग स्टार्ट हुआ है मक्खन से, तो यहाँ बन रहा है मक्खन। अच्छा, पहले मैं समझती थी शायद हम पंजाबी लोग ये काम करते हैं, मगर अब मुझे पता चला कि जी दुनिया में हर कोई ये काम करता है और बहुत अच्छी चीज़ है कि आप दूध से डबल डबल जो है वो उसके बेनिफिट्स लेते हैं। और फिर भी हम लोग कहते हैं कि दूध महंगा है, तो इस हिसाब से तो जी दूध महंगा नहीं है, क्योंकि हम मक्खन भी निकालते हैं, फिर घी भी निकालते हैं। और अच्छा, ये मेरी अम्मी जो हैं उन्होंने वो ज़्यादा दिन की जो है ना बलाई जमा नहीं करती, फ़्रेश फ़्रेश बना देती हैं कि मक्खन जो है ना वो फिर खट्टा ना बने। अच्छा, मेरी मदर इन लॉ भी यही करती हैं, वो भी बनाती हैं। और मतलब मेरे घर में भी शुरू से जब से मैं पैदा हुई हूँ मैं देखती आ रही हूँ बला मक्खन और घी। तो वैसे ही जो है मेरे ससुराल में भी मेरी मदर इन लॉ बड़े शौक़ से जो है वो भी मक्खन बनाती हैं, फिर घी बनाती हैं। तो वहाँ पे भी मैं डाल के जो है ना खिचड़ी वगैरह देसी घी में बनाती हूँ। और जो भी चीज़ मतलब मिराल के लिए मैं बनाती हूँ वो देसी घी में बनाती हूँ। जैसे आटे का हलवा जो मैंने बनाना सिखाया था, तो हमारे घर जो है इधर भी देसी घी अल्हम्दुलिल्लाह होता है, उधर भी होता है। तो अक्सर लोग जो है ना वो मुझसे पूछ रहे होते हैं कि देसी घी कहाँ से लें, तो आप घर में भी बना सकते हैं। और अब तो यूट्यूब भरी हुई है वीडियो से कि हाउ टू मेक देसी घी और मक्खन, ये वो आप देख के घर में। आप दूध तो हर कोई लेता है, तो आप बलाई उसकी जमा कर लें और फिर ईज़ी सा वे है, मक्खन बना लें फिर या घी बना लें, बच्चों के लिए यूज़ करें। इससे बेहतर घी और कोई नहीं होता। तो जी अब हम आ गए हैं वापस अपने घर, और आते ही मिराल का मूड बड़ा ऑफ था। अच्छा, मिराल जो है ना मेरी अम्मी के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो गई थी। उनको ना नाने नाने मतलब ये सिर्फ मेरा नाम लेती है, मतलब मुझे मामा कहती है और इसको कोई दूसरी वर्ड नहीं बोलना आता, बिया चाय बोलती है। तो इसने बहुत जल्दी वहाँ पे ना मतलब वो बोलते थे कि नानी है आपकी, तो कहती थी नहीं नाने, तो नाने कहना शुरू किया अम्मी को। तो भई हम तो सब बड़े हैरान थे, क्योंकि मिराल मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती। यहाँ पे भी यही होता है कि जाती सबके पास, अपने दादू से माशाल्लाह बहुत अटैच है। मेरे हस्बैंड से मतलब अपने बाबा से बड़ी अटैच है, मगर फिर भी मामा सामने होनी चाहिए। मगर अम्मी के घर क्या हुआ कि जी ये तो मामा को भूल ही गई कि मामा कौन। आधी रात को भी उठ के मुझे मतलब जो मेरी मदर जहाँ पे सोती थी वहाँ देख के कहती नाने नाने, कि बस मुझे नाने उठा ले। और सारा दिन आप यकीन करें मैं इतनी सुकून में रही, सारा दिन जो है मिराल अम्मी के पास। और अम्मी बेचारी घर का काम भी करें और ऊपर से मिराल को भी संभालें। कह रही भाई मेरी तो बाजुओं ने जवाब दे दिया, तुम्हारी बच्ची तो हटती नहीं है। और फिर मतलब कहती थी कि मुझे बाहर लेके चलें, मुझे घुमा के लाएं। असल में अम्मी घुमाती फिराती थी इसको, तो ये खुश रहती थी। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा, अच्छा मैं जो है ना अपने मतलब मायके गई, तो वहाँ मुझे सबने ऐसे बोला कि इतनी वीक हो गई हो, इतनी वीक हो गई हो। मुझे इतनी खुशी हुई ना, जो मैं डाइटिंग कर रही थी, मतलब जो मैंने रोटी खाना थोड़ा स्किप की थी, तो वो जो है ना जी उसका वो फ़ायदा हो गया। और मैं यही सुनना चाह रही थी कि मुझे कोई बोल दे कि तुम जी बड़ी स्लिम स्मार्ट हो गई, तो उल्टा हो गया। सबने बोला हाय इतनी कमज़ोर है, इतनी कमज़ोर। मगर मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं जो है ना कमज़ोर हो गई हूँ। और ये हम लोगों का शुरू से ड्रीम रहता है लड़कियों का कि कोई उनको बोल दे कि भाई तुम पतली लग रही हो। और यहाँ पे जी मैं घर पे आई और फिर जो है ना खाना मैं अम्मी के घर से शाम में खा के आई थी। फिर बिल्कुल भी ये दिल नहीं था कि अब शाम में खाता रात में खाऊं, तो फिर लेट नाइट मुझे ना इतनी भूख लगी और दिल चाह रहा था अंडे वाला बर्गर खाने का। असल में मैंने एक जो है ना वीडियो देख ली थी, और फिर मैंने अपने हस्बैंड को कहना शुरू किया मुझे बर्गर ला कर दे अंडे वाला। तो फिर वो रात 11 बजे गए और मेरे लिए अंडे वाला बर्गर लेके आए। और यहाँ पे फिर कोई प्लेट नहीं थी, कुछ भी नहीं था, क्योंकि मैं मिराल को सुला रही थी जब वो लेके आए। तो फिर मैंने कहा चलो ऐसे ही खाते हैं। तो आप यकीन करिए कभी कभी ये अंडे वाला बर्गर इतना मज़े का लगता है ना, जब आपको भूख लग रही हो। मैंने खा तो लिया, उसके बाद मुझे टेंशन हो गई कि हाय अल्लाह कहीं फूड पॉइज़न ना हो जाए, मैंने आधी रात को खाया है। तो फिर जो है ना मैंने वॉक वगैरह की और सो गई। तो जी मिराल और उसके बाबा सो रहे थे, अभी दोपहर का टाइम है, और फरमाइश हुई आज मेरे हस्बैंड की कि जी मैकरोनी बना के दें। तो यहाँ पे मैं अभी जो है ना ये कट करने लगी हूँ वेजिटेबल्स, और फिर जो है मैकरोनी और स्पेगेटीज़ जो है ना मिक्स करके बनाऊँगी।
तो ये जो है ना मतलब काफ़ी मेरी जो है वो कोई लज़ीज़ और मशहूर किस्म की रेसिपी है जिससे मैं बनाती हूँ, बड़ी मज़े की चटपटी सी बनती हैं। तो कभी भी इत्तेफ़ाक नहीं हुआ पूरी रिकॉर्ड करने का, पता नहीं। हाँ, मेरे ख़्याल में मैंने पूरी जो है ना कभी भी अपने चैनल के ऊपर नहीं डाली है, शायद डाली है, मुझे भी याद नहीं आ रहा। तो आज भी जो मैंने कोशिश की कि पूरी करती हूँ, फिर जो है आपको पता है बीच में कभी मिराल ये वो घर के 100 काम होते हैं, तो मोबाइल जो है ना उसको हाथ में पकड़ के वीडियो बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और मेरे पास जो है वो कोई ट्राइपॉड मैंने लिया था और वो जो है वो टूट गया है। तो अब जो है मेरा इरादा है रिंग लाइट लेने का। तो अब जब तक वो लूँ तब तक यही होता है कि जी एक चीज़ रिकॉर्ड करती हूँ, दूसरी नहीं कर पाती। जो पीछे मिराल की खिचड़ी भी बन रही है और यहाँ पे मैंने स्लैब को अच्छे से क्लीन कर लिया है और अब जो है ना मैं इसके ऊपर रख के यहाँ से कट करूँगी। मैं स्लैब के ऊपर ही कर लेती हूँ क्योंकि मेरे पास जो है ना वो कटिंग बोर्ड नहीं है। तो ये वाला स्लैब ये वाला जो हिस्सा है ना इस पे मैं अक्सर जो है ना वेजिटेबल्स वगैरह कट करती हूँ और उसको मैं हमेशा जो है ना बहुत अच्छे से क्लीन करके रखती हूँ और डेटॉल से भी क्लीन करती हूँ ताकि कोई जर्म्स वगैरह ना रहे। अच्छा, तो जी यहाँ पे सब्ज़ियाँ कट होती हैं और हम लोग बात कर लेते हैं प्रेगनेंसी पे। मेरी बहुत बहुत अच्छी सब्सक्राइबर हैं और मुझे बहुत मोटिवेट करती हैं हमेशा कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, इस पे बनाएं। तो वो माशाल्लाह से प्रेग्नेंट है, अल्लाह पाक जो है उनको खैर खैरियत का उनका टाइम लाए। तो उन्होंने मुझे बड़ा कहा कि जी आप प्रेगनेंसी के ऊपर वीडियो बनाएं। हालाँकि मैं अपना सी सेक्शन एक्सपीरियंस ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी या शेयर कर दूँगी अपनी वो पुरानी वाली वीडियो। तो आज जो है आज हम लोग बात कर लेते हैं ओवरऑल मतलब प्रेगनेंसी में क्या इशू होते हैं, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। जो जनरल टिप्स होती हैं ना वो मैं आज आप लोगों को दे देती हूँ ताकि सबके काम आए। जो मतलब हमें ज़्यादातर जो है ना वो नहीं पता होती कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए जब हम प्रेग्नेंट होते हैं। क्योंकि हमारी अम्मियाँ जो होती हैं उनको जो है ना वो ज़ाहिर है उन्होंने 25 साल या मतलब उससे भी पहले लास्ट टाइम जो है बच्चा पैदा किया होता है। और इवन कैसा होता है कि 5-6 साल के बाद भी इंसान ना भूल जाता है, काफ़ी चीज़ें भूल जाता है कि जी बच्चों प्रेगनेंसी में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और हर मतलब इंसान जो है बॉडी टू बॉडी वेरी करता है। जैसे आपको पता है हर इंसान दूसरे इंसान से डिफरेंट है। इवन कि हम लोग के फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं होते, तो फिर प्रेगनेंसी कैसे हम लोग की मैच होगी। तो अगर कोई आपको कहे कि भाई मेरी प्रेगनेंसी तो बड़ी स्मूथ थी, हमने तो जी सारे काम किए थे, हम तो ये भी करते थे वो भी करते थे, तो आप तो भी मतलब समझे कि अगला बंदा नखरे कर रहा है। तो ऐसा नहीं होता। लाज़मी नहीं है कि हर बंदे को वॉमिट हो, लाज़मी नहीं है कि हर बंदा एक्टिव हो प्रेगनेंसी में, लाज़मी नहीं है कि हर बंदा जो है उसको खून की कमी हो, उसको बीपी हाई हो, उसका बीपी लो। तो ये बॉडी टू बॉडी हर बंदे के साथ अलग सिम्पटम्स होते हैं, हर बंदे की अलग अलग मजबूरियाँ होती हैं प्रेगनेंसी में। तो उनके ऊपर थोड़ी जर्नल जो है ना मैं आप लोगों को टिप्स दे देती हूँ। बाकी मैं कोशिश करूँगी कि फिर किसी वीडियो के अंदर मैं डिटेल से इसके ऊपर बात करूँ। देखिए 3 ट्राइमेस्टर होते हैं। पहला 9 मंथ होते हैं ना, पहले मंथ से लेके तीसरे मंथ तक जो होता है ना वो हमारा थोड़ा मुश्किल टाइम पीरियड होता है। मतलब जनरल बात कर रही हूँ। उसमें ये होता है कि अक्सर औरतों को नौज़िया होता है, वॉमिटिंग आना, ये वो चक्कर, दिल मतलाना, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो उसमें जो है वो आप जब डॉक्टर को दिखाते हो आपका जो है वो आपको बताती है कि टेस्ट करवाने हैं आपने। तो वो आपके सारे टेस्ट उस वक़्त होते हैं आपके जब आप प्रेग्नेंट होते हो, तो फर्स्ट मंथ में जो होते हैं। तो उससे आपको पता चलता है कि आपका एचबी लेवल कितना है और आपकी शुगर कितनी है, आपकी हर चीज़ जो है ना, फिर उस हिसाब से आपको मेडिसिन्स दी जाती हैं, उस हिसाब से आपको मल्टीविटामिन्स दिए जाते हैं। तो फिर आप वो लेते हो तो आपके जो है ना वो पहले के 3 मंथ जो है ना वो सुकून से गुज़र जाते हैं। आपको डॉक्टर सजेस्ट करती है कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना, वो भी आपको डॉक्टर ही बताएगी। उसके बाद 4 मंथ से लेके 6 मंथ तक मतलब 3 मंथ जो ये वाले हैं ये काफ़ी अक्सर लोगों के स्मूथ जाते हैं। इसमें कोई जो है वो मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता और बच्चा जो है वो अपनी जगह बना लेता है, वो जो है वो स्टेबल हो जाता है, आप इतना डर नहीं होता मिसकैरेज का ये वो। तो इसमें आप जो है वो मल्टीविटामिन्स लेते रहें, अपनी ग़िज़ा का ख़्याल रखें। अच्छा, जैसे लोग कहते हैं, पुरानी औरतें कहती हैं कि आपको डबल खाना है, 2 रोटियाँ खानी है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको 2 रोटियाँ नहीं खानी, हर चीज़ 2-2 नहीं खानी, 2 बंदों का खाना बिल्कुल नहीं खाना। आपका जितना दिल करता है आप एट अ टाइम उतना खाएँ, थोड़ा-थोड़ा
पोर्शंस करके आप खा सकते हैं खाना। और आप अगर रोटी खाने को, मेरा जैसे ना प्रेगनेंसी में बिल्कुल रोटी खाने का दिल नहीं करता था, तो आप उसकी जगह पे कोई और चीज़ हेल्दी ले लें। मगर ये होगा, आपको पता है कि भाई आपने कैलोरी काउंट अपनी करनी है कि मैंने अराउंड 2000 और 2500 कैलोरीज जो है ना वो लेनी है पर डे, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैंने जो है भूखी नहीं रहना, और मैंने वो चीज़ खानी है जो हेल्दी हो, मेरे लिए भी हो और मेरे बेबी के लिए भी हेल्दी हो। अच्छा, उसके बाद जो लास्ट के 3 मंथ होते हैं वो फिर थोड़े मुश्किल होते हैं। उसमें बेबी की ग्रोथ हो जाती है, उठने बैठने में मसला होता है, और प्लस में ये होता है कि अक्सर लोगों को जो है वो काफ़ी इश्यूज़ आते हैं, नींद नहीं आती, और जो है वो पेशाब का बहुत मसला होता है। कुछ लोगों को बार बार जो है वो यूरिन पास करना पड़ता है, और ये सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, आपकी प्रेगनेंसी में 3 बार टेस्ट होते हैं, 3 बार जैसे डॉक्टर बोले वैसे टेस्ट करवाएं। उसके अलावा मैंने देखा है कि कुछ ख़वातीन जो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होती या जिनके घर वाले इतने नहीं होते, वो लोग क्या कहते हैं कि जी मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है डॉक्टर के जाने की। देखें, आप नॉर्मली ऊपर से तो ठीक ठाक दिखाई दे रही हैं, अच्छा हम डॉक्टर के जाएंगे तो वो हमें ऐसी दवाएं लगा देंगे कि हमारा ऑपरेशन ही होगा। ऐसा नहीं होता मेरी बहनों। आप अपना कोई अच्छा डॉक्टर ढूंढें जिस पे आपको यकीन हो। अपने डॉक्टर की बात पे भरोसा रखें, डॉक्टर पे यकीन रखें, जैसे वो बोले वैसे करें। लाजमी नहीं है कि आपका डॉक्टर कह रहा है ये गोलियां खानी है आपने, यार नहीं भाई, इसने तो मेरा ऑपरेशन करना है इसलिए मुझे ये गोलियां सजेस्ट कर रहा है। ऐसा नहीं होता, हर डॉक्टर बुरी नहीं होती, सही है। आप जो है वो लाजमी डॉक्टर के जाएं। आपको कुछ भी नहीं हो रहा फिर भी जाएं डॉक्टर के, अपना अल्ट्रासाउंड करवाएं प्रॉपर। वो आपके चेक करेगा कि आपका बच्चा जो है आया, उसकी हार्ट बीट ठीक है, उसका वेट कितना है, उसकी पोजीशन क्या है, और आपका एचबी लेवल कितना है, आपकी शुगर कितनी है, आपका बीपी कितना है। ये सारी चीज़ें वक्त पे हर मंथली मॉनिटर हों तो ही सही है, वरना बहुत बड़े मसले से जो है ना वो बचा जा सकता है अगर हम वक्त पे ये चीज़ें मॉनिटर कर लेंगे तो। अच्छा, मेरा जो है वो एनीमिया का इशू था। मेरा थ्रू आउट प्रेगनेंसी मेरा जो है वो ब्लड कम रहा, और फिर एंड में आके पूरा हुआ था, क्योंकि मैंने जो है वो 2-3 बार मेरे टेस्ट हुए। फिर जाके मैंने जो है अपनी खुराक का बहुत ख्याल रखा, ऐसी चीज़ें खाई, चेरी खाई, अनार खाया, इस तरह की चीज़ें जिससे ताकि खून बने। और फिर जो है मेरा खून पूरा हुआ, और फिर ही जो है ना मेरा सी सेक्शन हुआ, और मुझे बाहर का खून नहीं लगा था फिर, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि आप वक्त से जो है वो अपना चेकअप करवाते रहें। इसके अलावा अच्छा, जिनको नौज़िया होता है, ये इशू होते हैं स्टार्ट में, तो अगर आपसे काम नहीं होता तो घर वालों को चाहिए कि उनको रिलीफ़ दें, क्योंकि लाज़मी नहीं है कि हर कोई ही ड्रामा कर रहा हो और मतलब खामख़ा बोल रहा हो कि जी मैं तो बीमार हूँ और मुझे चक्कर आ रहे हैं। और अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ ऐसा कोई इशू नहीं था, मुझे नौज़िया ये वो कुछ भी नहीं था, मैं बिल्कुल फ़ाइन रही। बस ये था कि बीपी लो हो जाता था, और कुछ भी नहीं था। अच्छा, लोग कहते हैं कि जी प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है, लोग ड्रामे करते हैं, तो वाक़ई प्रेगनेंसी बिल्कुल बीमारी नहीं है, एक हेल्दी होने की निशानी है। मगर प्रेगनेंसी की वजह से बहुत बीमारियां भी हो जाती हैं, बहुत थकान फ़ील होती है, बड़े मसले मसाइल होते हैं। तो कोई भी अपने आप से किसी को कंपेयर ना करें कि भाई मैं तो ऐसी रही, आप भी ऐसी रहेंगी, या मेरी ऐसी गुजरी तो आपकी भी ऐसी, बिल्कुल नहीं। कुछ की स्मूथ गुजरती है, कुछ की स्मूथ प्रेगनेंसी नहीं गुजरती। तो अपने अपने हिसाब से जैसे आपको सही लगे आप रहें, और अपने लिए चीज़ें आसान करें। और दूसरा ये है कि खाएं पिएं ऐश करें प्रेगनेंसी में, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। अगर आप टेंशन लेंगी तो आपका बच्चा जो है वो आपको 40 दिन बहुत तंग करेगा, सोएगा नहीं, रोएगा, ये तो लिखी हुई बात है। अगर आप खुश रहेंगी और आपका बच्चा जो है वो सोता रहेगा 40 दिन क्या 3 महीने तक सोता रहेगा और बिल्कुल तंग नहीं करेगा, खुश मिजाज बच्चा पैदा होगा। तो आज का व्लॉग इतना सा था। अल्लाह हाफ़िज़।